नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल चिरंगी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कडप्पा सेल समूह को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने धारवाड़ सेल समूह को पढ़ा था और उससे भी पहले वाले वीडियो में हमने आर्कियन सेल समूह को पढ़ा था। यदि आप इसके एक एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। कडप्पा सेल समूह, यहाँ से आपको जो पहला बिंदु याद रखना है कि कडप्पा सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ है। तो कडप्पा सेल समूह का निर्माण आपको धारवाड़ सेल समूह के अपरदन से हुआ है। दूसरा बिंदु आपको याद रखना है कि कडप्पा सेल समूह का नामकरण आंध्र प्रदेश में एक जिला पाया जाता है कडप्पा, तो उसी के आधार पर कडप्पा सेल समूह का नामकरण किया गया है। तीसरा बिंदु आपको याद रखना है कि कडप्पा सेल समूह एक परतदार चट्टाने हैं जो जीवाश्म रहित चट्टान है, अर्थात इसमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अगला बिंदु आप कडप्पा सेल समूह से यह याद कर सकते हैं कि इसके विस्तार के रूप में कि कडप्पा सेल समूह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो वहाँ से सबसे पहले बिंदु याद रखने हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में 25 से 30% का क्षेत्रफल है, वहाँ पर आपको कडप्पा सेल समूह का ही देखने को मिलेगा। नेक्स्टली यहाँ से याद कर सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो दूसरे क्रम में सबसे बड़ा सेल समूह का विस्तार हुआ है वह आपका कडप्पा सेल समूह है। यहाँ से तीसरा बिंदु आप यह याद रख सकते हैं कि कडप्पा सेल समूह का निर्माण कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ है। तो इसका 3 संभागों में आपको विस्तार हुआ है। पहला संभाग आपका बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा दुर्ग। देख लेते हैं बिलासपुर संभाग के कौन कौन से जिलों में विस्तार हुआ है। तो बिलासपुर संभाग में आपको मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एंड चांपा में हुआ है। नेक्स्टली देख लेते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, रायपुर एंड बालोदा बाजार में हुआ है। एंड इसी प्रकार दुर्ग संभाग में देख लेते हैं। दुर्ग संभाग में दुर्ग एंड बालोद तथा बेमेतरा जिलों में कडप्पा सेल समूह का विस्तार हुआ है। नेक्स्टली यहाँ से और याद कर सकते हैं आपकी कडप्पा सेल समूह में कौन कौन से प्रमुख खनिजों का भंडारण होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से खनिजों का भंडारण होता है। तो कडप्पा सेल समूह में आपको चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्जाइट का भंडारण देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कडप्पा सेल समूह से यह बिंदु याद रख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी मुख्यतः 2 सीरीज पाई जाती हैं। पहली सीरीज को रायपुर सीरीज के नाम से जाना जाता है एंड दूसरी जो सीरीज है उसे चंद्रपुर के सीरीज के नाम से जाना जाता है। साथियों, अब तक हमने पूरा कडप्पा सेल समूह में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे पॉइंट को याद कर लिया है। तो चलिए एक बार उसे रिमेंबर टू पॉइंट कर लेते हैं। कडप्पा सेल समूह से आपको जो पहला बिंदु याद रखना है कि कडप्पा सेल समूह का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हुआ है वह आपको धारवाड़ सेल समूहों के अपरदन से हुआ है। दूसरा बिंदु आप कडप्पा सेल समूह से याद रख सकते हैं कि इसका नामकरण कौन से जिले के आधार पर रखा गया है। तो यह आपको आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले एक जिले कडप्पा के नाम पर रखा गया है। तीसरा बिंदु आप यहाँ से और याद रख सकते हैं कि कडप्पा सेल समूह एक परतदार चट्टान है जो जीवाश्म रहित चट्टान है, अर्थात जिसमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। एंड 4th नंबर पर आप यह बिंदु याद रख सकते हैं कि कडप्पा सेल समूह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो यह आपको 3 संभागों में देखने को मिलेगा। पहला रायपुर संभाग, दूसरा दुर्ग संभाग एंड तीसरा बिलासपुर संभाग। चौथा बिंदु आप यहीं से याद रख सकते हो कि यह छत्तीसगढ़ में दूसरे क्रम के में ऐसा सेल समूह है जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ से अगला बिंदु और याद रख सकते हो कि कडप्पा सेल समूह हमारे छत्तीसगढ़ में 25 से 30% क्षेत्रफलों में पाया जाता है। कडप्पा सेल समूह में कौन कौन से खनिजों का भंडारण है। तो यहाँ आपको चूना पत्थर, डोलोमाइट एंड क्वार्ट्जाइट का भंडारण देखने को मिलेगा। और लास्ट पॉइंट यहाँ से याद रख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 2 सीरीज पाई जाती हैं कडप्पा सेल समूह की। तो पहली सीरीज का है वो रायपुर सीरीज एंड दूसरी सीरीज का नाम है चंद्रपुर सीरीज। ठीक है, तो साथियों ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।